हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज इसका फीडबैक हमको आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है, तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा श्रवण करेंगे। यही माता बना रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3 प्रमुख ग्रंथ जो है वो लिखे गए हैं। श्री चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो इन 3 ग्रंथों के एक रचयिता है श्री वृंदावन दास ठाकुर, उसमें से वो है चैतन्य भागवत की रचयिता, और उनका आज तिरुभाव तिथि है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आविर्भाव, एक होता है तिरुभाव। आविर्भाव के दिन जिस दिन वो जन्म लिए, तिरुभाव के दिन जिस दिन वो संसार से अप्रकट हुए। हम लोग दोनों ही ऑस्पिशियस मानते हैं, दोनों पवित्र मानते हैं, दोनों को सेलिब्रेट करते हैं। वैष्णवों का आना और वैष्णवों का जाना दोनों ही अच्छा होता है। आना इसलिए संसार में आए, अपना संग दिया और हमें सिखाया, बताया वगैरह वगैरह, ये सब इसलिए अच्छा होता है। और जाना दुख का भी कारण होता है और सुख का भी कारण होता है। दुख का कारण इसलिए होता है क्योंकि अब उनका हमें शारीरिक संग नहीं मिलेगा, शरीर से उपस्थित नहीं है। तो सुख की बात यह है कि जहाँ गए वहाँ किसी का भला करेंगे, उद्धार करेंगे, और हमें ढेर सारी शिक्षा देकर के गए हैं, हमें हमारे लिए रास्ता बना करके गए हैं, एक आदर्श बना के गए, एक अच्छा आचरण देकर के गए हैं। इसलिए आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही हम लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म तिथि है। वृंदावन दास ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक है। वैसे ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे और ज़्यादातर प्रचार प्रसार नित्यानंद प्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार नहीं किया, प्रचार करवाया। तो बंगाल में नित्यानंद प्रभु से प्रचार करवाया, बाकी देशों में और लोगों से। तो नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फॉलोअर वृंदावन दास ठाकुर। वैसे तो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो, उनको बताया जाता है कि उष्मा पीड़ा और वेद व्यास उनके जॉइंट इनकार्नेशन है, एज पर कवि कर्णपुर, जिनके ग्रंथ हैं गौर गणोदेश का, उसमें मेंशन है। इस प्रकार से इनका एक सूक्ष्म ये परिचय है। तो ये वृंदावन दास है। वृंदावन दास यानी कि चैतन्य भागवत के रचयिता। इन्होंने जो किताब लिखा था वो वास्तव में था चैतन्य मंगल। बाद में उस चैतन्य मंगल का नाम इन्होंने बदल दिया और बदल के चैतन्य भागवत कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके लिखने के बाद एक और आचार्य थे, उनका नाम था लोचन दास ठाकुर। उन्होंने भी अपनी किताब का नाम रखा चैतन्य मंगल। दो चैतन्य मंगल हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने चैतन्य मंगल रखा है तो इन्होंने अपनी किताब का नाम बदल दिया। इसलिए इनका किताब का नाम कई जगह चैतन्य मंगल है और कई जगह चैतन्य भागवत है, और ओरिजिनली चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक है श्रीमद् भागवत, एक है चैतन्य भागवत। श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के लिखने वाले वृंदावन है। तो क्योंकि ये वेद व्यास जी ही है जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में लिखा और वही चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए इनका नाम, इनके ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत पड़ा। कृष्ण वाला भी भागवत और चैतन्य महाप्रभु वाला भी भागवत, दोनों भागवत भागवत ऐसे बोलते हैं। वृंदावन दास ठाकुर इनके साक्षात परिचय। तो कुछ श्लोक है, इसमें काफ़ी अच्छी शिक्षाएँ दी हुई है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 से। ये ग्रंथ श्री कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है। हालांकि 3 ग्रंथों में हम लोगों को रिकमेंडेड ज़्यादातर पढ़ने के लिए वो चैतन्य चरितामृत ही है। चैतन्य मंगल भी है, चैतन्य भागवत भी है और चैतन्य भागवत भी, चैतन्य चरितामृत भी है। तो चैतन्य मंगल किसने लिखा? लोचन दास ठाकुर। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज। तो कृष्णदास कविराज जी वाला जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, इस किताब को जनरली हमारे यहाँ रिकमेंड किया गया। बाकी भी पढ़ सकते हैं पर इसको रिकमेंड किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिद्धांत है, फिलॉसफी है, और हमारे लिए सिद्धांत ज़्यादा जरूरी है। तो और इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुछ श्लोकों का यहाँ पे दिया हुआ है, श्लोक पढ़ा है। बोलिए। ओरे मूढ़
ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल। 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 चैतन्य महिमा जाते जानी वे सकल। 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 अरे मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। बोलिए, ओ मूर्खों, ओ मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल को तो पढ़ो। जरा श्री चैतन्य मंगल को तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर, इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हैं। क्यों कहा जाए अरे मूर्खों? क्योंकि कलयुग के लोग जो मूर्ख होते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? श्री भागवतम के एकाच में मंद सुमंद मध्य भागी सुमत भागी मंद सुमंद मध्य भागी उपद्रता। तो जो कलयुग के जो लोग होते हैं वो क्या मंद होते हैं, बुद्धू होते हैं, मूर्ख होते हैं, बैकवर्ड, मतलब सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सड़क पर निकलोगे आपको दिख जाएगी। मूर्ख कैसे है? मूर्ख क्या करता है? जो कर रहे वो नहीं करेगा, जो नहीं करने को करता है। तो सुबह से उठ करके ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ता है। सुबह से उठ करके स्नान करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, तो मोबाइल देखता है। देखता है ना मूर्ख, नहीं करता। जिसे मूर्ख कहा जाता है, मतलब जिस पेड़ पर बैठा है उसी को काटता है, उसको मूर्ख कहते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरा एक दोस्त था राजेश, एक दिन लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो ऐसे हाथ लिया और ब्लेड से ना जो दाग है ऐसे लेकर दाग ऐसे खींच रहा था, ऐसे खींच रहा था। शुरू में पता चलता नहीं है, ऐसे करके खींच रहा था। तो जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना, 1 से 2 मिलाते हैं, 2 से 3 मिलाते हैं, तो खरगोश तैयार हो जाता है। तो उसे मिला रहा था, ऐसे करके मिला रहा था। उसका लाला होने लगा, उसको दुखने लगा, उसको फिर खून निकलने लगा, फिर वो चिल्लाने लगा। तो ये आजकल के डेट का है कि अपने पेड़ को खुद ही काटना जिसपे बैठे हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो वैसे ही हम अपना खून खुद ही पी रहे हैं और वो सोचता बहुत होशियार है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे मूर्खता से बाहर निकलना है तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को सुनिए। अब तात्पर्य श्री प्रभुपाद की श्री वृंदावन दास ठाकुर की श्री चैतन्य भागवत अमूल शीर्षक श्री चैतन्य मंगल था। किंतु बाद में जब श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल नाम से एक दूसरी पुस्तक लिख दी, तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया और अब वह चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही यह सूचित कर दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिस अंश का वर्णन नहीं किया उसी का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करता। तो प्रभात जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ये ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीलाएं और मध्य उम्र की लीलाएं तो बहुत लोगों ने मेंशन किया था, लेकिन बाद की जो लीलाएं हैं वो नहीं हाईलाइट किया गया, मतलब वो नहीं लिखा गया। तो बाद की लीलाएं इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसमें जो लोग रहेंगे वही नहीं करेंगे। तो बाद की लीलाओं को देखने वाले थे स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी, और भी लोग थे पर मुख्यतः ये। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक है, स्वरूप दामोदर जी, और उनका संग किया रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला गया कि आप स्वरूप दामोदर के संपर्क में रहो, इसलिए उनका नाम पड़ा स्वरूपेर रघुनाथ, यानी स्वरूप के रघुनाथ, उनके साथ रहते थे। तो जो लास्ट के 18 वर्ष है जो चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में बिताए, उसको चैतन्य लीलाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी ने नोट करके रखा और कृष्णदास गोस्वामी ने उनसे पूछा। ठीक है, तो जितने भी लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब सुनते थे, पढ़ते थे, तो शुरुआती ग्रंथों से तो पढ़ लेते थे, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल थे, पर बाद में क्या पता तो चलता नहीं था। तो सब लोगों ने कृष्णदास कविराज को कहा कि आप जो है चैतन्य चरितामृत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की अंतिम जो लीलाएं हैं, जगन्नाथपुरी की जो लीलाएं हैं, दक्षिण भारत की जो लीलाएं हैं, वो सब हमें पता चलेगा।
इसलिए आप प्लीज इसको लिखिए। तब वो लिखने के लिए अब ऐसे ही आप ग्रंथ नहीं लिख सकते, ऐसे ही बुक नहीं लिख सकते, ऐसे ही प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे ही आप कोई भी भक्ति का काम पूजा पाठ नहीं कर सकते। लगेगा बाहर बाहर से कर रहे हो, बाहर बाहर से लिख रहे हो, बाहर बाहर से आप वर्शिप कर रहे हो, बाहर बाहर से कीर्तन कर रहे हो, तो दम नहीं होता उसमें। जैसे ही पंखों में और लाइटों में जान इसीलिए क्योंकि सप्लाई पीछे से आ रहा है, तार काट दो तो थोड़ी देर तक जलेगा, थोड़ी देर तक घूमेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो वैसे ही अगर सप्लाई पीछे से नहीं है ना तो आगे कुछ नहीं हो सकता। बोलो कि अगर मैं सोने का पंखा लगा दूँ तो तुम हीरे जड़ दो, लेकिन तो भी क्या चाहिए, पीछे से सप्लाई। सप्लाई का मतलब कृपा, पूर्ववर्ती आचार्य की कृपा। ने कहा कि जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनकी कृपा होगी तभी लिख सकते हैं, आदेश होगा तभी लिख सकते हैं। तो जितने लोग थे उन सब का आदेश दिए गए और मदन मोहन जी से इन्होंने प्रार्थना की। तब मदन मोहन जी के गले से हार गिरा और ये परमिशन मिला कि आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ है, जो भी करते हैं पूछ के करना चाहिए, डिस्कस करके करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम थोड़े पुराने होने लगते हैं तो सफलताएं मिलने लगती है, और जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास से फल निकल रहे हैं तो फिर हम इनपुट लेना बंद कर देते हैं। ये बहुत भारी समस्या हो जाती है। जैसे एक भक्त के बारे में प्रभु जी बता रहे थे, वो एक कुछ सेवाएं देखते हैं। अब अपनी सेवाओं को जो देखते हैं उन सेवाओं को सुधार करने के लिए जब भी प्रभु जी बोलते हैं तो कुछ वहाँ ही नहीं देता है। वो उनको लगता है कि नहीं यही बेस्ट है, और वो कई बार बोला जाता है कि आप इन सेवाओं को अच्छा करने के लिए आप यहाँ चलिए, इनसे मिलिए, इनको देखिए, उनसे बात कीजिए। भाई उनको क्या बताओ, उनको तो मैं बताता हूँ वो क्या चाहता है। बहुत डेंजरस है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है। डिटेल में बता दूँ मैं इसके बारे में कह अलग से ये होता है, तो सबके साथ होता है। थोड़ी सफलता मिलने लगती है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना, तो उनको फुटपा हो जाता है। वेरी डेंजरस। याद रखना चाहिए ये पंखे नाच रहे हैं, ये लाइटें जो जल रही हैं, ये सब ये सप्लाई है। सप्लाई मतलब इसकी ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी अपनी है। उसी तरह कृष्णदास कविराज जी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको पूर्ववर्ती आचार्य को कृपा मिली, उसके बाद इन्होंने हिम्मत की लिखने की, और उसके बाद भी इन्होंने काम किया। पता है क्या, जो लिखा हुआ था ना उसको दोबारा नहीं लिखा, जो बच गया था ना वो लिखा। मतलब कि जो उनका रेमिनेंट था ना, जो बच गया था ना वो खाया। तो खाली होता है ना, उनका हिस्सा नहीं लिया। तो कई बार क्या होता है कि कई राइटर होते हैं, कई ऐसे वक्ता होते हैं, हम क्या करते हैं उसकी नकल मार लेते हैं, लगता है कि हमने बोला। हमेशा कोट करना चाहिए, हमने कहाँ से बोला। हमने प्रभु जी से सुना है, हमने महाराज से सुना है, हमने प्रभुपाद से सुना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सुना है, उस एग्जाम्पल को अपने ऊपर ले लिया। एक बार मेरे साथ पता क्या हुआ, वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए। आप बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, बंदूक तो होगी पर अंदर गोली नहीं है, तो कब तक डराओगे आप, पता चल जाएगा ठाक ठुक अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे खेत में होता है ना ऐसा थोड़ा पुतला, उसे ज़्यादा नहीं डरा सकते। अभी हमने साकेत धाम हमारा जो सेंटर है वहाँ पे हमने कौन सा था काला वाला बंदर, लंगूर का फोटो लगाया। तो लंगूर का फोटो देकर बंदर भाग जाता है, पता है ना, इसे लगाते हैं कहीं। एक दिन वही बैठा हुआ था, तो देखा एक बंदर आया और लोगों को फोटो देखा, भाग गया। फिर आया, फिर भाग गया, फिर थोड़ा नजदीक जा रहा था। जाते आते 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 उसको समझ में आ गया कि फोटो। उसके बाद पता है क्या किया उसने, इतना मारा ना फोटो को, इतना मारा उसको फाड़ दिया, तो दांत से फाड़ रहा है। लाइव घटना, पिछले वीक की बात है। उसको मतलब फाड़ने के बाद भी फाड़ रहा है, तो उसको इतना गुस्सा है, मेरे को ठगा, तो बिल्कुल बना है, मैं मूर्ख हूँ, तू मूर्ख हो।
तो वृंदावन दास ठाकुर ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं लिखी हैं भगवान की, पर कुछ कुछ लीलाओं को लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया या छूट गया। उन लीलाओं को ये क्या कर रहे हैं, विस्तार से लिखिए। ये इनका बड़प्पन है। वही अपनी किताब में दूसरों की बड़ाई कोई नहीं करता। ये किसकी किताब है? कृष्णदास कविराज की किताब है। और किसकी बड़ाई कर रहे हैं? बहुत रेयर होता है। एक लेखक दूसरे लेखक की बड़ाई अपनी किताब में कभी नहीं करेगा। क्यों? लोग उसका खरीदेंगे ना, आपको क्यों खरीदेंगे? और ये देखिए क्या कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। मूर्ख लोगों क्या पढ़ो, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत पढ़ो। अपनी किताब में कह रहे हैं उसको पढ़ो, ये नहीं कह रहे मेरी किताब पढ़ो। ये कहते हैं मेरा पढ़ो, मेरा वीडियो देखो। मैंने अपनी वीडियो में आप कह रहे हैं दूसरे का वीडियो देखो, तो रिस्क ज़्यादा है ना, आपका वीडियो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मर्यादा अतिक्रमण ना हो। तो अपने सीनियर्स को अतिक्रमण मतलब कि लांघना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। जूता कितना हो सस्ता हो, पैर में पहनते हैं, और टोपी कितना हो महंगा हो, सर पे ही पहनते हैं। ऐसा है कि टोपी सस्ता है तो पैर में पहन लिया, ये 5,000 का जूता अलग सब रख लेते हैं। हर किसी का अपना स्थान है। उसी तरह से गुरु पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गुरु गुरु ही होते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के जो गुरु है वो अनपढ़, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सम्मान उन्हें हमेशा दिए। यहाँ पे इस श्लोक में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी करें गुरु शिष्य परंपरा से, जो भी बोले उन्हीं को कोट करके, अपनी चिंता ना करें। अपनी चिंता ना करें कि मुझे बीच बीच अपने बारे में बोलना पड़ेगा। क्यों? मतलब थोड़ा सा ग्रेविटी बनी रहेगी ना, समझिए आप। मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। बस हमें उन्हीं लोगों को आगे करना है, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। जो है उनके शान में कोई कमी नहीं है। फिर जब समय बीतेगा तो आपका भी गुणगान होगा, लेकिन उसका हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा अगर कोई गुणगान करे तो सुनना नहीं चाहिए। तो ये श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक बोलिए। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास जी के अवतार हैं। वेद व्यास जी अभी भी इस धराधाम पे हिमालय में, और मध्वाचार्य से मिलने के लिए भी गए थे। तो ये कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने वैसे ही वर्णन किया जैसे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। इसलिए वही अवतार जो है यहाँ पर लेकर के आए। बोलिए। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवण नशे सर्व मंगल, जहाँ श्रवण नशे सर्व मंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे मंगल नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य मंगल यानी कि चैतन्य भागवत। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। इसको सुनने से सारे मंगल नाश होते हैं। क्यों नाश होते हैं? आप संसार में अगर किसी के कथाओं को सुनेंगे तो आपके अंदर का अमंगल नाश नहीं होगा, पर भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो अमंगल नाश होगा। क्यों? इतना खराब है, जिंदगी खराब करे, और इसी में लोग बहुत पागल रहते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्तिपूर्ण सेवा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत प्रमाणिक ग्रंथ है, किंतु अत्यंत विस्तृत होने के कारण थोड़े ही लोग इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत न्याय प्रस्थान करने में विधान सूत्र की मूल चीता है। प्रकाशेतर व न्याय द्वारा परम सत्य को समझने के लिए विधान सूत्र लिखा गया, इसलिए इसकी सहज टीका श्रीमद् भागवत अत्यंत विस्तृत है। पेशेवर कथाकारों ने ऐसा प्रचार कर रखा है कि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की रासलीला का ही वर्णन है, यद्यपि इसका वर्णन केवल 10वें स्कंद अध्याय 29 से 33 में हुआ है। इस तरह इन लोगों ने पाश्चात्य जगत के सम्मुख कृष्ण की महान स्त्री वशीकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। कहीं पे भी देखेंगे ना, बस यही सब चलता रहता है, ऑपोजिट जेंडर, पुरुष स्त्रियों से आकर्षित, स्त्रियां पुरुष आकर्षित। इस संसार से चल रहा है। अगर ये हटा देना कोई काम ही नहीं करेगा। एक पैसा हटा दो, दूसरा वुमेन हटा दो, या फिर एक पुरुष हटा दो, दूसरा पैसा हटा दो, बस आप देखो सब भक्ति करेंगे। तो बांधे रखने के संसार का तरीका है।
और यहाँ भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी को हाईलाइट करते हैं। तो पढ़ाएंगे श्रीमद् भागवतम, सीधा कूदेंगे किसपे? 10वें स्कंद। उसमें कहाँ कूदेंगे? रासलीला। उसमें क्या दिखाएंगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कृष्णा को देखा ना आपने? देखा? तो यही सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन? वो कृष्ण सबको समझा ही नहीं सकते आपको। तो चेतना में यही सब चीज़ चलती रहती। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जब भी सुनना प्रमाणिक वक्ता से, किसी भक्त से, कभी इसको अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए, अपने से कभी नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी ग्रंथ। अपने से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, किसी के साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज होगा। ठीक है, चलिए अगला श्लोक। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, 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 लिखिया चैन इहाँ जानी करिया उद्धार, लिखिया चैनिया जानी करिया उद्धार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए। तो भगवत गीता शुरू होता है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवत गीता समाप्त होता है कि चूंकि हम आत्मा है तो भगवान को समर्पित हो जाए। ये भगवत गीता समाप्त होता है, और भागवत शुरू होता है कि आप समर्पित है उससे, और पूरे भागवत में समर्पण की कथा। और भागवत का समापन किस बात से होता है? हरिनाम संकीर्तन से। एंड जो है ना संकीर्तन से होता है। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगोपांगा पार्षद, ये संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। तो जो सुमेधसा अच्छी बुद्धि वाले लोग डेली कीर्तन करते हैं, कि भागवत का समाप्त कीर्तन से होता है। और चैतन्य चेतामृत की शुरुआती किससे होती है? कीर्तन से। शुरुआती कीर्तन से होता है। इसमें ये नहीं बोला गया है हम शरीर नहीं आत्मा है, इसमें नहीं बोला गया सरेंडर हो समर्पित, ये सब इसमें बताया नहीं गया है। किससे शुरुआत है? कीर्तन से। और इसका समापन किससे है? प्रेम। इसका एंड क्या है? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, टॉप मोस्ट। ये आपको कृष्ण प्रेम देगा। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि श्रीमद् भागवतम से प्रमुख प्रमुख एग्जाम्पल्स लेकर के आपको इसमें दिया गया है, ताकि आपको जो है वो निष्कर्ष यानी कि एसेंस प्राप्त हो। जैसे दूध का एसेंस क्या है? घी। दूध का एसेंस घी। उसी तरह से श्रीमद् भागवत का एसेंस है कृष्ण प्रेम, जो इसमें दिया गया। बोलिए चैतन्य मंगल सुने यदि पाखंडी जवान, चैतन्य मंगल सुने यदि पाखंडी जवान, से महावैष्णव होए तत्क्षण, से महावैष्णव होए तत्क्षण। कह रहे कि ये जो वृंदावन दास ठाकुर ने जो किताब लिखा है, इसको अगर कोई यवन और पाखंडी भी सुनेगा ना तो उसी समय वैष्णव बन जाएगा। तत्क्षण मतलब कि तत्काल में, तुरंत तो क्या बन जाएगा? सोचिए कितना पावरफुल ग्रंथ है। मैंने किसी आप पाखंडी को पकड़ के लिया, चल क्लास, चल रोज जाए क्लास सुनो, 1 घंटा बैठा सुना। अगर उसने सुन लिया ना ध्यान से, एक ही दिन में हेडशेप धोती चला तुरंत। इतना पावर है इस ग्रंथ, इस किताब में इतनी शक्ति है। बाकी में तो हो सकता है टाइम भी लगे, इसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो हम लोग चूंकि पढ़े नहीं है, इसलिए हमें हमारी रुचि उतनी डेवलप नहीं हो रही है, हमें पता नहीं चला। पढ़ोगे ना बहुत नेक्टर है इसमें, बहुत अमृत है। तो कह रहे इस किताब में इतना पावर है चैतन्य भागवत में कि अगर कोई पढ़ेगा तुरंत जो है उसको वैष्णव बन जाएगा। मनुष्य रचित नारे एछे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचित नारे एछे ग्रंथ धन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कह रहे कि मनुष्य, इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में लिखा है क्या कि मनुष्य को कृष्ण के बारे में अवैष्णव मुखो होदित वर्णम कृतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्च श्रेणी यथापय। मतलब कि मनुष्य को कृष्ण के बारे में अवैष्णव से कुछ नहीं सुनना चाहिए। सर्प के होठों से छुआ हुआ दूध विषाक्त हो जाता है, इसी प्रकार किसी अवैष्णव द्वारा
कृष्ण संबंधी कई कई बातें विषैली होती हैं। तो चैतन्य भागवत जब वो लिख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनके हाथों से लिखवाया है या अपने मुख से बोला है। अर्थात उनका जो ग्रंथ है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान की वाणी है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं ना, अपने बुक्स लिखे हैं, वो अपने किताब को वो खुद ही पढ़ते थे। और लोग कहते थे प्रभुपाद अपनी किताब खुद ही पढ़ते हैं। तो कहते थे मेरी किताब नहीं है, कृष्ण ने पर्सनली मुझे डिक्टेट किया है, कृष्णा लिखवाया है, ये किताब मेरी नहीं है, भगवान के द्वारा से। तो क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? हमें वही ग्रंथ पढ़ने चाहिए और वही प्रवचन सुनने चाहिए जो प्रमाणिक वैष्णव देते हैं। कई बार हमारी आदत क्या होती है, टीवी खोल के किसी की भी कथा सुन लेते हैं या मोबाइल पे किसी का भी वीडियो देख लेते हैं। ये अच्छा नहीं होता। ये जो आदत है ना शॉपिंग करने का, ऑनलाइन शॉपिंग, तो कपड़ों का तो करते हैं, सामान को तो करते हैं, भगवान की कथाओं को भी शॉपिंग करते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बढ़िया नहीं है, वो खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो परंपरा में लोग हैं उन्हीं से सुनना चाहिए, और नए लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी को ही सुनना चाहिए और अपने गुरु का सुनना चाहिए, किसी का नहीं सुनना चाहिए। भले वो स्ट्रॉन्ग नहीं क्यों ना, शुरू में बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ अपने गुरु का सुनिए, अपने प्रभुपाद जी का सुनिए। नहीं तो क्या होगा, आप लॉयल नहीं कहलाएंगे। जैसे एक विवाहित स्त्री जो होती है वो तो कुछ भी हो अपने हस्बैंड का ही सुनेगी या आप उसी को फॉलो करेगी। ये नहीं कि वो अच्छा गाता है, वो अच्छा बजाता है, उसके पास पैसे है, ये वो, तो फिर उसको व्यभिचारी कहा जाता है, उचित नहीं होता। उसी तरह एक भक्त क्या करता है, सिर्फ अपनी परंपरा में सुनता है, एक मूड को फॉलो करता है। 10 जगह सुनने से क्या होगा, आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो मन के बारे में इसीलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं, हे मन तुम्हें किसेर वैष्णव, किसके वैष्णव भाई, किसके लिए तुम एक पानी पे रहते ही नहीं, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ, कभी इसको कभी उसको, क्या है। तो मन को इसीलिए कई बार वैश्या कहा जाता है, एक जगह नहीं टिकता है, 10 घाट का पानी पीता है। तो माइंड को एक जगह फोकस रखना चाहिए। दूसरी बात ये भी बता रहे हैं, अगर आपने सुन लिया तो सुनने में आपको हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन होता वो जहर है। भक्ति विलास में एग्जाम्पल दिया गया, तो जैसे दूध है, दूध को अगर सांप जीभ से छू देना तो देखने में दूध लगता है, लेकिन वो जहर है, पीने के बाद पता चलेगा। इसलिए कई बार कथा सुन लेते उसका पता चलता है। तो कहीं भी कथा में नहीं जाते हैं, किसी भी भागवत कथा में नहीं बैठते या किसी भी ऑनलाइन क्लास को नहीं सुनते, वहीं सुनते हैं जहाँ बोला गया है, जो परंपरा में। तो हमारी परंपरा में श्री प्रभुपाद जी और वर्धमान आचार्य हैं, और उनके लाइन में जो भी है उनको सुनना चाहिए। कम से कम तब तक जब तक आपकी नींव पक्की ना हो जाए, नए लोगों को तो खास करके। ये तो फिर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, उनको क्लियर ही नहीं हुआ जिंदगी में करना है। हम लोग को तो टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता कि मैं प्रभुपाद जी के अलावा या अपने गुरु परंपरा की जो सुनूं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कैसे लोग टाइम निकाल लेते हैं? तो बेसिकली जो टाइम निकालते हैं वो इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो ज्ञान नहीं लेते, मजे लेने के लिए सुनते हैं, है ना। मैं बड़ा बढ़िया बोलते हैं, सुना है, तो मजे लेने के लिए सुनते हैं। उससे भक्ति थोड़ी मिलेगी आपको, तो खाली इंद्रिय तृप्ति है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 40। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। एचे ग्रंथ करी ते हो तारिला संसार, एचे ग्रंथ करी ते हो तारिला संसार। तो वृंदावन दास ठाकुर को कोटि नमस्कार कह रहे हैं कि ऐसे महान राइटर को बार बार प्रणाम, क्यों ना प्रणाम करें। उन्होंने कुछ ऐसा दिया जिसे पूरा संसार कर सकता है। ऐसे भक्त होने चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप संसार को तारे, तल ना दे, तारे वो तो तलते, तल दिया लोगों को, तलना समझते हैं आप, कढ़ाई में डाल कर भूज रहे संसार के लोग, संसार लोगों को फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, और कुछ तो क्या करना चाहिए, तारना चाहिए। संसार दावा गलनी लोगा
त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम। तो संसार के लोग जल रहे हैं, किसमें जल रहे हैं? काम में, क्रोध में और लोभ में। इसमें बहुत बुरा हाल है बाहर में, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, दिखावा है, एक से बढ़कर एक बनने की कोशिश है। और ऐसे में इस तपिश में, इस जलन में, इस कष्ट में गुरु की कृपा होती है। ये है गुरु वृंदावन दास ठाकुर कैसी कृपा कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा ग्रंथ दे दिया है, इसको पढ़ो और निकलो यहाँ से, मुक्त हो जाओ। बल्कि नहीं जब भी निकलोगे, जब तक पढ़ोगे और पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बड़ा शांति मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए। वही देखिए दूसरे तथाकथित कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग से ऐसी ऐसी चीज़ों की रचना कर दी है जिसको पढ़ने के बाद लोग और फंस रहे हैं। उसको भौतिक ग्रंथ कहते हैं, कौवा ग्रंथ, जैसे न्यूज़पेपर है, संसारिक ज्ञान है, नॉलेज है, तो फंसाने के लिए, संसार को उलझाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर को जो है बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आपने में बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो गुरु पूजनीय क्यों होता है? इसलिए पूजनीय होता है क्योंकि वो अपने को कष्ट में डाल करके अपने आश्रित लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाता है। इसलिए गुरु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भगवान से जोड़ता है। इसलिए कई बार उनको भगवान से भी बेटर कहा जाता है। आपने मुझे भगवान से मिलाया, आपकी जय हो। तो हमारे सारे प्रेयर्स होते हैं वो गुरु के लिए ही होते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी जो करुणा है, उनकी जो कृपा है वो अद्वितीय है। उनकी अगर कृपा हो जाएगी तो फिर आप समझिए कि भगवान से जुड़ जाएंगे। इसलिए इनको प्रणाम करें। अब इनकी माता जी के बारे में बोलिए। नारायणी चैतन्य रे उच्चिष्ट भाजन, नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन, तारा गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन, तारा गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख में जन्मे थे। तो नारायणी कौन थी? वृंदावन दास ठाकुर की माँ थी। और वो क्या करती थी? हमेशा जूठा खाती थी। इसका चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए उनको कैसा बेटा मिला? वृंदावन दास ठाकुर। क्या शिक्षा मिलता है? वो आइसक्रीम खाना चाहिए, नहीं तो चाट पकौड़े खाना चाहिए। तो बच्चे भी कैसा पैदा होंगे? चाट पकौड़े वाले पैदा होंगे। वो बोले मम्मी आइसक्रीम बोलते हैं ना कि खाती होगी तभी तो मांग रहा है, बोलते हैं ना कई बार। तो माताओं का बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी का में वर्णन कर रहे हैं कि जो संस्कार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे संस्कार? संस्कार का मतलब होता है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, है ना, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। हम जब संसारी विषय वस्तु में उलझ जाते हैं तो हमारी चेतना वैसी हो जाती है। नारायणी माता जी जो है वो शिवास प्रभु के बड़े भाई नलिन की बेटी थी। और इनका विवाह, पहले बच्चों का विवाह जल्दी होता था, इनका विवाह जो है जल्दी हो गया था। और बैकुंठ नाथ इनके हस्बैंड का नाम था। तो ये जब अपने ससुराल गई, इनका ससुराल जो है मोदाद्रुप द्वीप में, वहीं पे इनका विवाह हुआ था। तो वहाँ पे गई और जब वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए थे, इनके पिताजी का निधन हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को लेकर के ये वापस श्रीवास प्रभु के घर पे आ गए। और तब से ये एक तरह से मायका देखा जाए तो अपने मायके में ही ये पले पड़े वृंदावन दास ठाकुर। तो ये जो नलिनी थी जब छोटी थी तो चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर को बोले, एक्चुअली वो गंगा जी के किनारे थे और एक गाय को देखा उन्होंने, कई गायों को देखा। तो गायों को देखते ही उनको ना वृंदावन याद आ गया। अब खुद को वो कृष्ण समझने लगे कि मैं कृष्ण ले जाता हूँ, एकदम शुद्धिपन होने लगा। तो बहुत खुश हुए और खुशी के मारे ना दौड़ करके वो श्रीवास प्रभु के घर पे चले गए और जाके कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, पता है मैं कौन हूँ। और कीर्तन करने लगे। श्रीवास प्रभु ने उनको जल्दी से अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया, फिर आप जो भी अंदर रहो बाहर ला मत करो। क्यों डरते हो तुम? किससे डरते हो तुम? उस समय यवनों का राज था, मुसलमानों का राज था, तो बाहर ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते यार, बहुत मारते थे और मुसलमान बना देते थे। तो वहाँ लोग कह रहे क्यों डर रहे हो तुम, किससे डर रहे हो? मैंने कहा कि यवन राज है ना, यवन राज ठीक नहीं है वो। एक बात याद रखना, मैं हर किसी के हृदय में हूँ,
जब तक मैं परमात्मा बन के सैंक्शन नहीं करूँगा ना, तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस बात को कह हाँ हाँ वो तो है ही है, समझ गए कि ऐसे ही कह रहा है, ऊपर ऊपर कह रहा है, इसको मेरी बातों पर पूरी श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा कि श्रीवास मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं हो रही ना, तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि हृदय में शक्ति है और ये हर किसी का हृदय बदलेगा, किसी का भी हृदय बदल सकता है। तो इस बात का भरोसा नहीं है ना, मैं तुम्हें अभी सबूत दिखाता हूँ। तो बुलाओ नारायणी को। तो नारायणी छोटी लड़की थी, उसको बुलाए, उसको बोले नारायणी कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम लो नारायणी, कृष्ण नाम लो। वो बोलना शुरू हुआ, भगवान डायरेक्ट प्रीच कर रहे थे। वो छोटी लड़की, उनको समझ में नहीं आता था, दीदी कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। जब वो बोलने लगी ना, तो बोलते 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 उसके हाथ पैर के जो रोंगटे वो खड़े होने लगे, गला भर आया, आँख से झरझर आंसू गिरने लगा, पूरा लोटने लगी, पूरे भाव में आ गई वो। इतनी छोटी लड़की को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। और कई बार महाप्रभु खाते थे ना, तो अपने मुंह से निकाल के सीधे उसको मुंह में डाल देते थे। इतनी कृपा होती थी, डायरेक्ट डायरेक्ट कृपा। यही लड़की आगे चल के वृंदावन ठाकुर की मां बनी। तो ये हमें पता चलता है कि उच्छिष्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रसाद का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले कोटेशन भी आया था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि कई लोग जब प्रोग्राम होता है ना, तो क्लास में नहीं आते हैं, कथा में नहीं आते। कभी कुछ माताएं बता भी रही थी, हमने पूछा कितने लोग आते हैं आपके यहाँ, ये लोग बता रहे थे ऐसे तो प्रभु जी कम लोग आते हैं, पर प्रसाद में लोग डबल हो जाते हैं। उससे अच्छी बात है, क्यों? ये प्रसाद खा खा के ना सब भक्त बन गए। ये मत सोचना कि प्रसाद खाने आ रहे पेटू लोग हैं, अरे आ तो रहे ना। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका जूठा आपको खिलाते हैं ना, तो आप क्या बनोगे? पेशेंट बीमार हो जाओगे। उसी तरह भगवान को जूठा खिला देंगे ना, तो आपके अंदर भी भगवान वाली बीमारी आ जाएगी, यानी कि अभी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए प्रपात ने कहा कलयुग में सब कुछ फेल हो जाएगा, लेकिन प्रसाद फेल नहीं होगा। इसलिए खूब खाओ और खूब खिलाओ, क्या दिक्कत? मैंने यथाशक्ति तथा भक्ति, अभी नहीं घर भेज के खिलाना है, मतलब जितना है थोड़े 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 में सही, चम्मच में सही, किसी को मायूस मत करो, प्रचुर मात्रा में प्रसाद बांटो। प्रपात ने कहा है कि हमारे सेंटर के 8 मील के दायरे में कोई भूखा ना जाए। आप ऐसी व्यवस्था करो कि एक दिन ऐसा आए कि प्रहलादपुर के अगल बगल में कोई भिखारी ना हो, समझो भूखे ना मरे। आप खिलाना शुरू करोगे ना, आपके पास आना शुरू होगा। पता है आज भी बहुत सारे सेठ मारवाड़ी ऐसे हैं ना, जो और कुछ करे ना करे, खाने के लिए दान जरूर देंगे आपको, पक्का। उनको पता चल जाएगा ना आप गरीबों को खिलाते हो, आपको ऐसी बोली को बोली दे देंगे। ये मैंने देखा है, खास करके जो वैश्य कम्युनिटी है ना, तीसरी कम्युनिटी जिसमें बनिया सब आते हैं, इसमें अग्रवाल है, गोयल है, गुप्ता जी लोग हैं, ये सब बनिया कैटेगरी में आते हैं, बहुत उदार होते हैं। जहाँ देखेंगे ना दान पुण्य करता है, खिलाता है गरीबों को, पूरा आपका भंडार भर देंगे वो लेने में। पता है राम जी अयोध्या में इतना आगे उनको रखने का जगह नहीं, क्योंकि पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, नॉन स्टॉप खिला रहे हैं। अब खिलाइए, आपको कमी नहीं होगी, कभी डरिए मत, बजट नहीं है, ये कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए। क्यों? खिलाने से क्या होगा? भक्त बनेंगे। और हर घर में, हर माँ के गर्भ से कौन पैदा होगा? हरे कृष्ण वाला पैदा होगा। हमारे भक्तों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? नहीं, कितना अच्छा आइडिया है, कितना बढ़िया सिस्टम। हर कोई यही चाहता है भक्त बने, भक्तों की संख्या। यही बात अर्जुन भी ना भगवद गीता के शुरू में कह रहे हैं। पहले अध्याय में क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सारे पुरुष मारे जाएंगे, सारी स्त्रियां बच जाएंगी और इनका शोषण होगा, और फिर क्या होगा? अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे, नाजायज बच्चे पैदा होंगे, और उससे समाज क्या होगा? दूषित हो जाएगा, संस्कार विहीन पैदा होंगे। यानी कि समाज माताओं के हाथ में, इसलिए माताओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तारा की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, तारा की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ श्रवण शुद्ध कैले त्रिभुवन, जहाँ श्रवण शुद्ध कैले त्रिभुवन। तो चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, इसका वर्णन करने से पूरे तीनों भवन पवित्र हो जाते हैं। तीनों भवन का मतलब ऊपर के लोग, मध्य लोग और नीचे के लोग, सब पवित्र। यानी कि आप अगर अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप शुद्ध होंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे सबको शुद्ध कर देंगे। अब आज आपने सुन लिया, 2-4 को तो लपेटेंगे ही पक्का, वो तो पक्का कहीं जाने वाला है। तो आपने खा लिया है,
बेकार तो आएगा ही आएगा। 2-4 तो पक्का सुनेंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, और आप सुनेंगे उनका भी होगा। ठीक है, ये लास्ट श्लोक। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। खंडिबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। कह रहे हैं कि हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाएं और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, सब लोग बड़े ही परेशानी में, और आपके पास कोई भी आता है तो आपका भी मन करता है कैसे इसका दुख दूर करते हो। देखो दुख में तो सब लोग हैं, पर दुख दूर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है टेम्पररी तरीका, एक होता है परमानेंट तरीका। जैसे आपको फोड़ा फुंसी हो गया, एक होता है ऊपर ऊपर लीपापोती करते हो, एक होता है दवाई खाते तो अंदर से ठीक होता है। अंदर से ठीक होना परमानेंट ठीक है, ऊपर से ना दवा लगा करके ऊपर ऊपर ठीक होता है। हमारे को क्या चाहिए ना, लोगों का दुख परमानेंटली ठीक करना है। ये संसार के लोग टेम्पररी ठीक होते हैं, जैसे कि कष्ट में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, थोड़ा सिनेमा देख लेते हैं, घूमने फिरने कहीं चले जाते हैं, इससे टेम्पररी समस्या सॉल्व होती है। परमानेंट कैसे सॉल्व होता है, जब ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो आप इसको पढ़िए, भक्त बनिए और दूसरों को भी भक्त बनाइए। इससे अच्छा संसार में कोई काम नहीं है, आप लिख लीजिए। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ और जब तक जिंदगी में कहता रहूँगा, इससे अच्छी कोई सेवा है ही नहीं। ना तो अपने हस्बैंड के लिए, ना वाइफ के लिए, ना बच्चों के लिए, ना समाज, दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी हो, आप सबका भला करना चाहते हैं, इससे अच्छा भलाई हो ही नहीं सकता। आप कितना खिलाओगे ना, वो लास्ट में गाली देगा। कितना पढ़ाओगे लिखाओगे, कितना नेक काम करोगे ना, लास्ट में पक्का आपको खूब बोली बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी को भक्त बना दोगे ना, वो सबसे बड़ा उपकार है। तो ये हमें भक्त बनाने की पूंजी है, ये ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।